अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा एक रिएक्शन चैनल है, तो आज हम वीडियो देखेंगे दुनिया के 7 अजाइब, और इसमें अल्लाह पाक की क्या मसलिहत है। तो आइए वीडियो देखते हैं। और बयान कर रहे हैं साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब। आइए चलते हैं वीडियो में। दुनिया के 7 अजूबों को लोग देखने के लिए तवील सफर करते हैं। तो ये इसलिए है कि थोड़े मुश्किल काम है, लेकिन कोई नामुमकिन चीज नहीं। तुम लंबी मुसाफतें तय करके जाते हो, लेकिन अल्लाह कहता है घर बैठे जरा आसमान को देखो। 1 फुट की टाइल दुनिया का बड़े से बड़ा बीमार बगैर किसी सपोर्ट के या सुकून के खड़ी नहीं कर सकता। इतना बड़ा आसमान बगैर सुकून में कुछ नहीं खड़ा किया। जरा गौर तो करो, तदब्बर तो करो। जमीन को देखो, जमीन कैसे हमवार है। अल्लाह अकबर। देखने को तो मट्टी है, लेकिन इस मट्टी के अंदर जब बीज डालते तो मट्टी का रंग कैसा है, और जो बीज उगता है वो कोपल का रंग सब्ज होता है। फिर उसके ऊपर शाख, और शाख के साथ पत्ते, फिर पत्तों के साथ कलियां, और कलियों के साथ फिर गुच्छे और फूल, और फिर फल, और फल में भरा हुआ रस, रस के अंदर मिठास, उसके अंदर तिब्बी खवास और तवानाई। मटियाली जमीन से उगने वाले पौधे के रंग में सुर्खियां कहाँ से आ गई, उसके पत्तों में सब्जी कहाँ से आ गई। जमीन को सैली है, लेकिन उससे निकलने वाले पौधे के अंदर रस और मिठास कहाँ से आ। तुम अपनी मट्टी को देखो और आसमान को देखो, कहीं एक कदम भी चल के ना जाओ, तुम खुदा को मानने पर मजबूर हो जाओ। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का एक शेर मुझे याद आया। क्या खूबसूरत बात है। खाने किस्ती सलाती नी कुनत, कैसा कारीगर है मट्टी से बादशाह बना। ये जो जुबान बोल रही है ये मट्टी से बनी, ये जो आंखें देख रही हैं ये मट्टी से बनी, ये जो कान सुन रहे हैं ये मट्टी से बनी, ये दिमाग जो सोच रहे हैं और जो सुबह उबरे तरतीब दे रहे हैं, जो कहा गया वो भी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी यहाँ घूम रहा है, ये दिमाग भी मट्टी का बना। ये स्याह घने बाल, ये खूबसूरत चेहरा, ये रंगों की सजी हुई दुनिया, ये सब कुछ मट्टी। ये फूल मट्टी से निकला, ये अनार मट्टी से निकला। अनार के अंदर जो पैकिंग है ये मट्टी की बनी, उसके अंदर जो रस रखा हुआ है, बना हुआ है, वो भी मट्टी से पैदा हुआ है। उसके अंदर मिठास भी मट्टी से आई। कैसा कारीगर है जो मट्टी से कभी अंगूर बनाता है, कभी खजूर बनाता है, कभी उसी मट्टी से सब्जियां पैदा करता है, कभी उसी मट्टी से फल पैदा करता है। तो ये मट्टी से उसने क्या कुछ बना दिया। अगर आप देख लीजिए ये पूरी कायनात मट्टी से बनी। ये जो खूबसूरत मेज आपको दिख रही है ये कहाँ से निकली, ये दरख्त से आई ना। दरख्त कहाँ से निकला, ये मट्टी से निकला। ये लोहा कहाँ से निकला, ये मट्टी से निकला। ये सतून कहाँ से आया, मट्टी से। ये कालीन कहाँ से आया, ये जो कपास उगती है और ये कपड़े बनते हैं ये कहाँ से आए। आप बोलेंगे मट्टी से, अपने उजब उजब को देख लीजिए, ये सब मट्टी से बने। आप नजर घुमा करके देख लें, आपको जो भी शय नजर आएगी आपको मट्टी से निकली, जमीन से निकली। गौर कर लें, तदब्बर कर लें। अल्लाह अकबर। ये शहनशाह, ये कजकुला, ये कारीगर, ये शायर, ये अदीब, ये फलसफी, ये बाल की खाल को उधेड़ने वाले, ये बातों में हुस्न पैदा करने वाले, ये शेर और दुनिया के बड़े बड़े जादूगर, ये कहाँ से निकले। जवाब आया मट्टी से। वख्तिलाफिल लैल वन्नहार, दिन और रातों का बदलना। अब सूरज की रोशनी इतनी है कि माहौल मुनव्वर है, फिर धीमी धीमी तारों की छांव हो। कभी दिन आता है, कभी रात आती है, कभी सुबह का सफीदा नमूदार होता है, कभी शाम के धुंधलके होते हैं, कभी काली रात दबीज चादर ओढ़े आ जाती है, कभी चिट्टा दिन होता है, कभी गर्म धूप होती है, कभी कड़कती दोपहर होती है, कभी बरसती बारिश होती है, कभी घिर के सुरमई बादल आ जाते हैं, कभी कौसे कजा की रंगीनी होती, कभी धनक की शोखियां होती, कभी बादलों की ओट से झांकता हुआ चांद दिखाई देता है, कभी सूरज बादलों के पीछे छुपता नजर आता है, कभी दर्द गुरूब से जर्द लगता है, कभी सुरख टिकिया सूरज की दिखाई देती है, कभी इतना रोशन के देखा नहीं जा सकता। चांद कभी जवान होता है, कभी बदरे तमाम होता है, कभी खजूर की खुश्क टहनी की तरह होता है, कभी इतना बारीक होता है कि लोग दूर से देख रहे होते हैं, दिखाई नहीं देता।
क्या रंग है, क्या जमाल है, क्या कैफियत है। वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, और कश्तियां जो समंदर में तैर रही। एक फुट का लोहा लेकर के आप पानी में फेंको, लेकिन हजारों टन वजन लिए हुए, उसमें लोहा भी है और भी चीजें। एक जहाज पानी में तैरता हुआ एक साल से दूसरे साल तक पहुंच जाता है, डूबता नहीं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, और आसमान से बारिश बरसती है, घिर के बादल आते हैं, कभी बूंदाबांदी होती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, आसमान से पानी उतरता है, कभी बर्फ की शक्ल में, कभी शबनम की सूरत में, कभी बारिश की शक्ल में। और फिर क्या होता है, वअहया बिल अर्द बाद मौतिहा, जमीन मरी होती है फिर जिंदगी आ जाती है। ये जो फ्यूजी पहाड़ है जापान के अंदर आने वाले, ये साल में 4 रंग बदलता है। एक वक्त आता है बर्फ से बिल्कुल सफेद हो जाता है, फिर वक्त आता है कि बर्फ उतरती है तो उसकी स्याही, उसका रंग निकल के सामने, फिर उसके ऊपर सब्जा उगता है तो पूरा सब्ज हो जाता है, तो उसके ऊपर उगने वाले सब्ज के ऊपर लगने वाले जो फूल हैं वो सुर्ख हैं, फिर वो बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। कभी देखें तो वो आपको सफेद चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ दिखाई दे, और कभी वो मुहीन स्या रंग का पहाड़ दिखाई दे, और फिर वो सब्जे की चादर ओढ़ के मलंग बन के बैठ जाता है, और फिर वो दुल्हन बन के सुर्ख रंग का जोड़ा पहन के नया नजारा देखा। तो पहाड़ तो एक ही है लेकिन रंग उसके कई। ला या दिल कौमी या फिलूम, अल्लाह फरमाता है ये निशानियां हैं अहले अक्ल की। अगर वो तदब्बर करें, गौर करें, तफक्कुर करें, जब कोयल की आवाज आती है तो उसके लहजे के अंदर ये दर्द किसने रखा है। जब बादल घूमते हैं और पानी ले करके टनों के हिसाब से घूम रहे होते हैं, तो ये किसने सहा रखा है उनको। ये आसमान बगैर सुकून के कैसे खड़े हैं, ये जमीन से सब्जे कैसे उगते हैं, हम ऑक्सीजन अपने लिए इन हवाओं से कैसे कशीफ करते हैं, रहमे मादर के अंदर नक्शो वंगार कैसे बनते हैं, जिंदगी की रमक कैसे आती है, हयात जावेदा का नूर कैसे मिलता है, रंगों की कायनात कैसे आबाद होती है। बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, अल्लाह अकबर, उसी की शान है। तो कहा अगर तुम गौर करो, तदब्बर करो, तो तुम उसके वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और जिस बेशक। तुम्हारे एक रब ने ये सब कुछ पैदा किया, तुम्हारा हक है कि तुम उसी को माबूद मानो। तुम्हारी पेशानी, तुम्हारी जबीन नियार किसी और के आगे नहीं झुकनी चाहिए। तुम्हारा सर झुके तो मालिक की तहरीस के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।